करने जा रहे हैं, जो कि है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें पहला जो लफ्ज है वो है अल्टरनेशन। इसका मतलब जो है वो होता है तब्दीली, और दूसरा लफ्ज जो है वो है जनरेशन, जिसका मतलब होता है नस्ल। नस्ल में तब्दीली। अब जो पौधे हैं उनके अंदर हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो डिस्कस करनी है। पहली चीज जो है ये याद रखनी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती। अब ये होती क्या है, पौधे के अंदर जो है लाइफ साइकिल में दो जो है जनरेशन होती हैं। एक को बोलते हैं स्पोरोफाइट और दूसरी को बोलते हैं गैमीटोफाइट। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, अब स्पोरोफाइट, दो अल्फाज, पहला लफ्ज स्पोरो, ये लिया गया है स्पोर से, फाइट दूसरा लफ्ज। अब स्पोर का मतलब क्या होता है, स्पोर, और फाइट बोलते हैं प्लांट्स को। वो वाले पौधे जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और फिर इसके बाद अगर इसी तरीके से हम गैमीटोफाइट के हवाले से बात करें, गैमीटोफाइट, दो अल्फाज, पहला लफ्ज गैमीटो, ये लिया गया है गैमीट से, दूसरा लफ्ज फाइट। अब ये क्या है, गैमीट, फाइट, प्लांट्स। वो वाले पौधे जो कि गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, गैमीटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। और हमने पढ़ा हुआ है गैमीट जो है दो होते हैं, एक मेल और दूसरे जो हैं फीमेल। और एक लफ्ज जो है मैंने लिखा है डिप्लॉइड, थोड़ी सी बात इसके हवाले से भी करना चाहूंगा। डिप्लॉइड, अब डिप्लॉइड का मतलब होता है, चूंकि मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जिस तरीके से ह्यूमन का सेल हो गया, उसके अंदर है 46 क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। और इसी तरीके से अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर मौजूद हो तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। अगर ह्यूमन सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सेल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हैप्लॉइड के हवाले से, इसमें मैं कह सकता हूं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जिस तरीके से 23 पेयर थे, अगर 23 क्रोमोसोम हो तो हम फिर क्या कहते हैं कि ये सेल जो है हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड के अंदर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में, हैप्लॉइड के अंदर क्रोमोसोम जो है सिंगल होते हैं, पेयर की शक्ल में नहीं होते। और फिर इसके बाद एक लफ्ज आया है मियासिस और एक लफ्ज आया है माइटोसिस। थोड़ी सी बात मैं इनके हवाले से भी करना चाहूंगा कि जो मियासिस और माइटोसिस है, मियासिस और माइटोसिस है, इन दोनों के अंदर सेल जो है वो डिवाइड होता है, सेल जो है वो तकसीम होता है। मियासिस के अंदर क्या होता है, अब एक सेल है ये वाला, ये डिवाइड हो गया दो के अंदर, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे,
ये इन अदर वर्ड्स 23 पेयर्स थे क्रोमोसोम्स के। ये डिवाइड हो गया दो के अंदर। जब डिवाइड होता है तो इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। इसके अंदर 23 पेयर्स हूँ क्रोमोसोम्स के, इसके अंदर भी 23 पेयर्स हूँ क्रोमोसोम्स के। तो हम बोलते हैं सेल की ये तकसीम जो है माइटोसिस की है। किस चीज की है? माइटोसिस की है। और अगर सिंपल 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर हो, 23 क्रोमोसोम्स इसके हों, तो क्या कहते हैं कि ये सेल की तकसीम जो है ये मियासिस की है। क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियासिस में? माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रह जाती है, मियासिस में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है। और अगर ये 23 पेयर्स थे तो ये सेल कौन सा था? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल के अंदर मियासिस होती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। ये चीज भी याद रखनी है। अब अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स नहीं थे, सिर्फ 23 क्रोमोसोम थे, तो ये हैप्लॉइड सेल था। माइटोसिस करके इसने 23 क्रोमोसोम इसके अंदर, 23 क्रोमोसोम इसके अंदर। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रह जाती है, जबकि मियासिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है। और फिर इसके बाद स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय मियासिस। मैंने बताया था 23 पेयर्स हैं तो 23 और 23। अब ये पेयर की शक्ल में डिप्लॉइड सेल और ये क्या है? हैप्लॉइड सेल है। प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। स्पोर क्या हुआ? हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुए मियासिस के नतीजे में। और गेमेटोफाइट में क्या है? हैप्लॉइड होती है। आप सपोज अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट, और ये भी हैप्लॉइड है, इधर 23 तो हैप्लॉइड, इधर 23 तो हैप्लॉइड, तो भी हैप्लॉइड। अगर 23 पेयर्स होते तो डिप्लॉइड होता। अब ये क्या है? 23 और 23 ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है और प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट, और गैमीट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी हैप्लॉइड हैं। और किसके जरिए से प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस के जरिए से। हमने पढ़ा है कि पौधे के अंदर एक नस्ल है स्पोरोफाइट, जो कि मियासिस करके स्पोर प्रोड्यूस करती है। अब सपोज अगर ये है हमारे पास एक प्लांट, ये हमारे पास एक प्लांट हो गया, ये क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है। इसने की मियासिस, मियासिस करने के नतीजे में इसने प्रोड्यूस किए स्पोर। फिर ये स्पोर हुए जर्मिनेट, तो इन्होंने क्या किए? इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए क्या चीज? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। अब थोड़ी सी तवज्जो, मियासिस हुई, स्पोर प्रोड्यूस हुए, मियासिस के नतीजे में बनने वाले सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इस वजह से इन्हीं स्पोर ने जर्मिनेट किया तो गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट भी क्या हुआ? हैप्लॉइड हुआ। और फिर इसके बाद इस गैमेटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस करने हैं? गैमीट। इसने दो गैमीट प्रोड्यूस किए, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। अब ये हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड सेल के अंदर तकसीम जो होती है कौन सी होती है? माइटोसिस की होती है। माइटोसिस के नतीजे में गैमीट प्रोड्यूस हुए, फिर इन गैमीट का मिलाप हुआ, तो इसके नतीजे में क्या बना? ज़ाइगोट बना। और जब ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब डिप्लॉइड किस तरीके से? अब सपोज अगर ये है मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट, इन दोनों का मिलाप हुआ, 23 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम इसके, तो टोटल क्रोमोसोम 46 हो गए, 23 पेयर्स हो गए। और जब क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं तो सेल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो ये क्या था? डिप्लॉइड। फिर ये जर्मिनेट करके क्या कर देता है? दोबारा वही प्लांट बना देता है। चूंकि डिप्लॉइड था इसी वजह से इसने डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस की। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ने मियासिस करके हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस किए। हैप्लॉइड स्पोर ने हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस किया। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ने हैप्लॉइड गैमीट पैदा किए। हैप्लॉइड गैमीट ने ज़ाइगोट बनाए और ज़ाइगोट ने डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस किया। That was about today lecture.
टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।